जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्यम क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे उन सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि 1200 पदों पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे या भविष्य में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए हम आपको आज बताएंगे कि बिहार एसआई का एग्जाम 2023 का सिलेबस आपका क्या है। कल हमने एग्जाम पैटर्न बताया था कि प्री में कितना आपका क्वेश्चन पूछेगा, प्रक्रिया की रहेगी, लेकिन प्री में जो सब्जेक्ट से पूछेगा उसमें से आपको कितने टोटल चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका जो है जितना भी क्वेश्चन हो सके वो सभी बन जाए आराम से। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिहार दरोगा एग्जाम पैटर्न हिंदी 2023 टोटल क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसका जवाब लास्ट में देंगे। लेकिन मेन रूप से कल हम बताए थे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन पूछेगा, खासकर प्री में बताए थे, और कौन कौन सब्जेक्ट से पूछेगा। तो कौन कौन सब्जेक्ट पूछेगा उसका हम डिटेल बताएंगे सिलेबस की, क्या क्या चैप्टर नहीं। मान लीजिए कि हमको जीके पढ़ना है तो जीके में कितना टॉपिक हमको पढ़ना है, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बताएंगे प्री का। उसके बाद कल मेंस का पैटर्न, फिर उसके बाद मेंस का डिटेल सिलेबस जो भी रहेगा विषय का। तो हम आपको बताएंगे प्री प्रारंभिक परीक्षा डिटेल सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस, कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए कौन सा हम बुक पढ़े, उसके बाद आगे का हम आपको बताते हैं कि आपका डिटेल सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का क्या है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर या दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो इसमें आपको जो है संपूर्ण पैटर्न के साथ सफलता का 100% गारंटी है। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस जो भी पूछा जाता है परीक्षा में ये सभी आपको मिलेगा इस बुक में, और 20+ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। सफलता का 100% गारंटी है। 2450+ बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ व्याख्यात्मक हल सहित यानी व्याख्या सहित आपको मिलेगा, और 2022 सहित 5 स्वर्ण पेपर आपको मिलेगा। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। अगर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी यहीं जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार पुलिस एसआई प्री का डिटेल सिलेबस क्या क्या चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि चयन प्रक्रिया आपका क्या क्या होगा। सबसे पहला होगा प्री, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिर आपका शारीरिक पात्रता, उसके बाद चिकित्सा, यानी तीन परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। प्री है तो प्री का हम आपको सिलेबस बताएंगे, अगले वीडियो में का बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्री का एग्जाम पैटर्न कल हमने बताया था कि समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं आपको प्री में पूछेगा। अगर इसको क्वालिफाई या अगर आपका इसमें अच्छा खासा नंबर आता है तभी आप मेंस के लिए आगे जाइएगा, तो इसमें अच्छा खासा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कहाँ से ये 100 क्वेश्चन पूछेगा? सामान्य ज्ञान और समान घटनाएं। तो इसमें आपको कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का टोटल हो गया, 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन का डिटेल सिलेबस आपको प्री में पढ़ना है। ये आपका रहा कि प्रीलिम्स के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 30% अंक यानी 60 अंक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें आप लोग जान लीजिए लिखित परीक्षा जो आपका वो 2 घंटे का होगा, आप लोग जान लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा होता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि जो आपका प्री में जो 100 क्वेश्चन आएगा 200 मार्क्स का, जो भी विषय से वो मान लीजिए सामान्य ज्ञान है और समसामयिक घटना है, तो क्या क्या हम उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको जो 100 क्वेश्चन पढ़ना है, हम आपको प्री का डिटेल सिलेबस बता रहे हैं। प्री का 100 क्वेश्चन जो आपका आएगा और 200 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 200 मार्क्स का। चलिए बताते हैं। सामान्य ज्ञान से आएगा और समसामयिक घटनाएं से आएगा। तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास। तो अब इतिहास में क्या पढ़े, इसीलिए वीडियो को देखिएगा। पहले ही बता देते मेन टॉपिक, उसको डिटेल। इतिहास में आपको कौन कौन सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा? इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नंबर आपका भाषा पढ़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर आपको राजधानियों और मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य क्या है, मतलब भारत में जितने भी राज्य है उसका राजधानी कहाँ है, आपका देश का जो है कैपिटल जिसे होता है भारत का आपका दिल्ली हो गया, अमेरिका का जो भी मतलब होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा नंबर राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है, पशु क्या है, खेल क्या है, कौन कौन सा खेल होता है, ये सब आपको फूल, गान, गीत, ध्वज,
स्मारक, प्रख्यात व्यक्ति जो भी आपका है, कहाँ का है, किसका स्मारक है, गांधी जी का, मतलब कहाँ का है, सामान्य नाम आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला आपको पूर्ण रूप और संकेताक्षर, पूर्ण रूप और संकेताक्षर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला आपको कौन कौन सा आविष्कार हुआ, खोज हुआ, कौन कौन सा रोग है, किस कारण से होता है, पोषण, ये आपका रहा। उसका अगला टॉपिक है कि पुरस्कार से संबंधित और लेखक से, यानी कौन कौन सा किस खेल में क्या पुरस्कार दिया जाता है, कौन कौन से लेखक है, कौन कौन से उनके द्वारा रचना की गई है, कविता लिखी गई है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति क्या है भारत की और धर्म क्या है, मृदा आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने भारत में नदी है उसकी विशेषताएं क्या है, कितने पर्वत है उसकी विशेषताएं क्या है, कितने भारत में बंदरगाह है जो कि समुद्री तट होता है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह सबसे इंपोर्टेंट क्या है, उस पर क्या काम होता है, मतलब ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि स्वेज कैनाल हो गया, जो भी आपका है, आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन से करीब अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन आपको जो भी भारत में हुआ है वो आपको पढ़ लेना है। और खेल चैंपियन से आपको प्रश्न बनेगा, विजेता से आएगा, पद, खिलाड़ी, ये सभी आएगा। उसके बाद रक्षा से संबंधित आएगा, युद्ध और पड़ोसियों से संबंधित आएगा, और करेंट अफेयर्स आएगा, भारत से संबंधित प्रश्न, विरासत और कला से आएगा, 83, 23 नृत्य, यानी इतना चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा। किसके लिए, जो भी आपका प्री का एग्जाम होगा, जो भी आपका टोटल 100 क्वेश्चन बनेगा 200 मार्क्स का, इसके लिए आपको इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे खासे स्कोर कीजिएगा। ठीक है, अब बोलेगा सर आपने तो बता दिया इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा, प्री में 100 क्वेश्चन जो पूछेगा 200 मार्क्स का, तो इतिहास में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए उसका भी डिटेल आपको बता देते हैं। हम देखिए, हमने आपको क्या बताया था, इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जान समसामयिक घटनाएं क्या होती है, सामान्य अंत आप लोग बता दिए, सब होता है, इतिहास, ज्योग्राफी सब होता है। समसामयिक घटना मतलब कि करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या हुआ, कौन कौन सा IPL हुआ, खेल हुआ, ये सब आपको, कौन कौन सा नोबेल पुरस्कार में इधर फिजिक्स में मिला है, तो वो आपको पढ़ लेना है। पुस्तक और लेखक आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, ये जो भी वर्तमान घटनाएं होता है 1 साल के अंदर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, रही बात कि सर आपने बोला कि हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकी पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इतिहास में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। कला और संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको बता दिए। और भूगोल आपने बोला, तो भूगोल में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत का भौतिक स्थिति क्या है, सामाजिक और आर्थिक, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन भारत में क्या क्या होती है आपको पढ़ लेना है। और अगर हम आपने बोला अक्सर पॉलिटिकल हमको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति, तो भारतीय संविधान आपको पढ़ लेना है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है आपको पढ़ना। और इकोनॉमिक्स में आपको बुनियादी ये सब आपको पढ़ लेना, आराम से इसमें आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जनरल जो भी होता है ये आपको आराम से पढ़ लेना। जितना भी सिलेबस था प्री का हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान रहेगा वो हम आपसे पूछेंगे, और समय घटना, करंट अफेयर्स, यानी इतना क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है अगर आप पढ़ लीजिएगा तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप जो है करीब करीब 180 प्लस नंबर ला लीजिएगा। अगर इतना ही पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। ठीक है, और बुक भी हमने आपको बता दिया, अगर उस बुक से कीजिएगा ना तो जितना भी टॉपिक इसमें कवर किया हुआ, सिलेबस में कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सभी टॉपिक उस बुक में है। ये वही इस बुक का खासियत है, प्रैक्टिस पे आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, तो बुक जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।